आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु की विशेषता है, यानी कि यहाँ पे इनमें से कौन सी जो कि धातु की विशेषता है वो यहाँ पे हमें बतानी है। तो देखिए, पहला विकल्प इसके लिए दिया हुआ है कि उनके पास 1 से 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा विकल्प है कि इनमें 4 से 8 इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तीसरा विकल्प है कि वे भंगुर होते हैं। वहीं चौथा विकल्प है कि वे आसानी से आयन बनाते हैं। देखिए, चलिए एक एक विकल्प को हम समझते हैं और देखेंगे कि कौन सी धातु की यहाँ पर विशेषता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि धातुएं जो हैं, धातुओं को एक दूसरे धातुएं जो है दूसरे सबसे बाहरी कोष में जो कि 4 से 8 इलेक्ट्रॉन जो कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि धातु जो हैं, धातुएं उनमें उनमें जो कि उनके बाहरी जो है उनके पास जो कि 1 से 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 3 संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। उनके पास 4 से 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एल्यूमिनियम जो कि इसके बाद जो है कार्बन जो कि धातु शुरू होती हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो बाएं साइड में बाएं तरफ जो है धातुएं उपस्थित है और दाएं तरफ में अधातु उपधातु उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो धातुएं हैं ये 1 से 3 संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि एक की बात करें, सोडियम की अगर हम देखें परमाणु संख्या इसकी 11, 2,8,1। तो यहाँ पर देखिए ये जो कि 1 क्या है इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। यहाँ पर अष्टक पूर्ण करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्यागेगा तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम सोडियम यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि क्या है 13 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 2,8,3। तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 10, 3, 13, यानी कि यहाँ पर इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर त्यागेगा तो यहाँ पर ये Al3+ बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ बनाएगा, वैसे ही यहाँ पे Al3+ बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, और ये Al3+ जो है इसे दर्शा सकता है इस फॉर्म में। तो यहाँ से इसका पहला विकल्प जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो कि धातु की विशेषता होगी। क्योंकि जो धातु होती है उसके जैसे कि हमने बताया सोडियम जो कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता जो कि यहाँ पर 1 से 3 जो कि अगर बात करें 2 में, जैसे कि बेरिलियम जो कि वो 2 दर्शाएगा, मैग्नीशियम जैसे कि वो 2 दर्शाएगा, कैल्शियम 2 दर्शाएगा। तो इस तरीके से ये जो कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसमें 1 से 3 में है होती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा विकल्प, वे भंगुर हैं। देखिए, धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प भी इसका गलत हो जाएगा। ये जो कि वे आसानी से आयन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा धातुएं क्या बना रही हैं, धनायन, क्योंकि धातुएं जो है वैद्युत धनी होती हैं। तो धातुएं धनायन बनाती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे आयन नहीं बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि धातुएं जो होती हैं, धातुएं वो जो कि क्या करती हैं, वो धनायन बनाती हैं, धनायन जो है बनाती हैं। तो यहाँ से इसका जो है यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर जो है पहला विकल्प। तो पहला विकल्प यहाँ से इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ से बाकी के विकल्प जो कि गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।